डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्लास कर चुके हैं। अभी जब आप दूसरी क्लास की ओर जा रहे हैं तो जो भी क्लास फर्स्ट क्लास में पढ़ाई हुआ है वो सारा चीज़ अभी यूज़ होगा। तो अगर आप उसको अच्छे से थोड़ा सा समझे भी हैं और याद भी किए हैं तो हम लोग आज के क्लास को फिर फर्दर बढ़ा पाएंगे। दूसरा क्लास का मतलब कुछ भी कंक्लूसिव तभी हो पाएगा जब आप पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ सारे चीज़ों को अच्छे से अपने पास रख पाए हैं। अगर उसमें कहीं भी डाउट्स रहेगा तो आज का क्लास धीरे धीरे आपको और टफ लगता जाएगा। ठीक है, एक स्टार्ट करेंगे हम लोग तो लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन करने का भी कोशिश करेंगे शुरू में। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आज का फोकस होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कैसे तोड़ते हैं, प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो लास्ट क्लास है उसको प्रॉपरली रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ रिवीजन फॉलोड बाय हाउ टू क्रैक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला को कैसे ब्रेकअप करना है ना, खुद से डिराइव करना है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फर्स्ट क्लास को, क्या क्या पढ़े थे। तो आपको याद हो तो हम लोग के पास था ग्रुप ए और क्या था, ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन आया था, जिसका रेंज का स्लॉट -π/2 से π/2 के बीच में था। ग्रुप बी में कौन आया था, तो 0 से पाई वाला रेंज का स्लॉट, ओपन क्लोज वो हो सकता है। मेजर स्लॉट यही है। यहां पे क्या मिला था हम लोग को, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। इस स्लॉट में कौन मिला था, तो कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ग्रुप ए में क्या देखते थे आप, एफ इनवर्स माइनस एक्स। क्या होता है, माइनस ऑफ एफ इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। और ग्रुप बी के लिए ये क्या फॉर्मूला निकल के आया था, एफ इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोले cos इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो इसका बात हुआ था। और हम एक लाइन यूज किए थे कि इस चैप्टर का सोल क्या है, आत्मा क्या है, तो वो देख लेते हैं। फिर हम लोग बात किए थे एफ इनवर्स एफ एक्स। एक्स होता है कब, जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स। देखिए इसका आउटपुट है ना, तो रेंज ऑफ f इनवर्स में होगा तो f इनवर्स fx क्या होगा, x। और f ऑफ f इनवर्स x x कब होगा, देखिए इसको देखिए, तो ये इसका इनपुट है ना, डोमेन। तो व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। जैसे कि अगर ये दोनों को यूज किया जाए, ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मिला हुआ है, ट्रिपल स्टार। जैसे आप एक एप्लीकेशन की बात कीजिएगा तो जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 होता है। अगर इसी को प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हम बोले कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो आप एक मिनट के लिए साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, कोई एंगल थीटा। तो थीटा का वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में वैरी करेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए तो अब साइन थीटा कितना दिख रहा है, x। साइन थीटा कितना दिख रहा है, x। देखिए साइन इनवर्स एक्स थीटा हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, x। अब इसको देखिए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, थीटा, और ये क्या बन गया, cos इनवर्स एक्स। x क्या है, तो साइन थीटा। ये देख रहे हैं। अब यहां थीटा
या कॉस इनवर्स, हम इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। तो देखिए हम इस फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, हम ऐसे लिखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कॉस इनवर्स कॉस समथिंग, जैसे π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा तभी दे सकता है जब π/2 माइनस थीटा किसके बीच में लाई करेगा। π/2 माइनस थीटा क्या होगा, π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। तो यहां देखिए इसको थोड़ा ब्रेक कीजिए, माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, तो अगर एक -1 से इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और π/2 सब में जोड़ दीजिए, π/2 इसमें जोड़े तो पाई हो गया, ये क्या हो गया π/2 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया 0। तो ये 0 और पाई के बीच में है, जब थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो π/2 माइनस थीटा कहां से कहां के बीच में, 0 और पाई के बीच में है। तो cos इनवर्स cos दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू रेंज ऑफ cos इनवर्स। तो इसको हटा सकते हैं, यही आउटपुट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ थीटा, और ये क्या दिया π/2 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया π/2। देखिए किसको ब्रेक किए हैं, LHS को। यहां जो आप देख रहे हैं ये क्या है LHS, और RHS में π/2 आया कि नहीं, तो आप ठीक से देखें तो ये यूज हुआ, cos इनवर्स cos समथिंग इज इक्वल टू समथिंग व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू रेंज ऑफ cos इनवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से अच्छा इस पे एक बात और जोड़ दें कि sin इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, cos इनवर्स x का डोमेन भी क्या होता है -1 से 1। तो बगल में डोमेन का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पे x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, ये π/2 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, जैसे बोलिएगा थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। दूसरा देखिए अब हम लोग को प्रूफ करना है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, या तो x -1 से छोटा या -1 के बराबर हो, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। सेक इनवर्स x का भी वही है। तो डोमेन यहां लिख दिए, उसका ध्यान रखना होगा। अगर इस डोमेन को अगर सेटिस्फाई नहीं कीजिएगा तब तो ये क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करना है, तो उसी कैसे भी किए थे आप, कोसेक इनवर्स, देखिए आप कोसेक इनवर्स x को अल्फा बोल दीजिए, बोल दिए। तो अल्फा का वैल्यू पहले ये बताइए, अल्फा का वैल्यू मतलब कोसेक इनवर्स x का रेंज, तो अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो अल्फा का वैल्यू वेरी कर सकता है -π/2 से π/2। इसको ऐसे ही लिख लीजिए कि अल्फा का वैल्यू, अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा वेरीज फ्रॉम, ऐसे लिखिए -π/2 से कहां तक π/2, और इसमें से क्या हटा देंगे, एक्सक्लूडिंग क्या होगा 0 हटा के, 0 नहीं लेते ना, हाँ। तो यहां से जब आप आगे बढ़े, जब आप यहां से आगे बढ़े तो x क्या हो गया कोसेक अल्फा। अब आप LHS की बात कीजिए, तो कोसेक इनवर्स x का नाम क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x का नाम हो गया अल्फा, और x का नाम क्या हो गया कोसेक अल्फा। फिर से आप लिखिएगा सेक इनवर्स, यहां क्या लिखिएगा सेक π/2 माइनस अल्फा। तो π/2 माइनस अल्फा लिखने से सिर्फ नहीं होगा, आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पे -1 से गुना कर रहे हैं तो ये क्या हुआ माइनस अल्फा, देखिए माइनस अल्फा, ये क्या हुआ π/2, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिए। अब देखिए π/2 जोड़े तो ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया π/2 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया 0। तो 0 से पाई के स्लॉट में जा रहा है, 0 से पाई के स्लॉट में जा रहा है। तो ये सेक इनवर्स सेक समथिंग, समथिंग बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो क्या हो जाएगा इसका आउटपुट f इनवर्स fx, x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स। तो क्या हो जाता है ये π/2 माइनस अल्फा। देखिए फिर से आपको π/2 मिला, ठीक है। सिमिलरली अब आपका काम है
कि आप प्रूफ कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, और cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। तो ये अब आपको लिखना है, इसको अल्फा मानिए, फिर π/2 माइनस अल्फा यहां से लाइए, कट करके π/2 लाइए, सेम कट कॉपी एंड पेस्ट। आगे चलेंगे हम लोग। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कन्वर्जन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। तो यहां पे लिखा हुआ था मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है। तो मान लीजिए tan इनवर्स x को हम कॉट में लिखना चाहते हैं, कॉट इनवर्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x दो केस हो सकता है, या तो x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, या x क्या हो लेस देन 0 हो, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली यूज करेंगे, इसका नाम थीटा रख दिए। तो tan थीटा क्या हो गया x। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, पीबीएच यूज कर लीजिए, कहानी खत्म कीजिए। ये थीटा परपेंडिकुलर x बेस 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना 1 प्लस x स्क्वायर हुआ। तो अगर आपसे हम पूछते, ऐसे उसका जरूरत भी नहीं है, tan थीटा x है तो cot थीटा क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल था, आप वहीं से कर लेते यूजुअली, लेकिन ध्यान कहां दिलाना है वो वहां आ रहे हैं। cot थीटा क्या हो जाता है, ऐसे भी आप लिख देते। कोई और चाहिए, जैसे tan के ग्रुप में कौन नहीं है तो sec नहीं है, sec इनवर्स वाला नहीं है, अगर वो चाहिए तो ये सब यूज होने लगता, बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिखते। चलिए यहां चलिए, तो थीटा बराबर क्या हो गया cot इनवर्स 1/x, तो इसका नाम क्या था थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x, किसके लिए फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0। अब उधर चलिए, किसकी बात कर रहे हैं x लेस देन 0। तो ये क्या कह रहा है मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव, मेक आर्गुमेंट पॉजिटिव। तो जो tan इनवर्स है इसको आप माइनस ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ग्रुप ए का है तो ये क्या होगा माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम यहां एज्यूम कर रहे हैं tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, तो tan अल्फा क्या हुआ माइनस एक्स, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा रहे हैं, यह है अल्फा, परपेंडिकुलर है माइनस एक्स, ठीक है, बेस 1 ले लिए, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, ऐसे भी तो आपको कॉट ही निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट भी निकालिए, कॉट अल्फा क्या हुआ -1/x, तो अल्फा क्या दिख रहा है कॉट इनवर्स -1/x। तो आप फाइनली जब आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आंसर लिखने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपको मिला यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग यहां से आ रहे हैं, देखिए ये वाला टुकड़ा, ये क्या लिखा हुआ है माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां पे अगर बात करें x लेस देन 0 का बात करें, tan इनवर्स x, देखिए ये क्या है tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहां एक माइनस है और इसका वैल्यू कितना आया है, इसका क्या नाम दिए अल्फा, और इसका वैल्यू क्या आया cot इनवर्स -1/x। ये क्या है cot इनवर्स -1/x। आप बताइए ये ग्रुप बी का है, ये ग्रुप बी का है, तो ये कैसे बाहर निकलेगा ये माइनस कैसे बाहर निकलेगा पाई माइनस cot इनवर्स 1/x। तो आंसर क्या हो गया -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। तो खाली आप ये याद करेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, तो काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। x पॉजिटिव है तो ये ठीक है, आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो आपको क्या लिखना होगा -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x, ठीक है। तो फाइनली वहां से आपको याद रखना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है cot इनवर्स 1/x when x is greater than 0, और x less than 0 पे क्या tan इनवर्स x इज इक्वल टू -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अगला डेरिवेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है।
देखिए अब हम लोग उसका बात कर रहे हैं जो आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिला हुआ ट्रिपल स्टार। मेरा ऐसा मानना है कि जेईई मेन हो या एडवांस हो, इसको हिट जरूर करेगा, इस पॉइंट पे आपको जरूर चेक करेगा। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन को हम लोग आराम से डिकोड करेंगे। आप थोड़ा स्लो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। घबरा के यहाँ कोई काम नहीं करिए, इस पर पूरा पूरा ध्यान लगाइए। ठीक है, तो क्या है वो देखिए। तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, पहले क्या होता है वो लिख दें, फिर कैसे उसके बारे में सोचते हैं उसके बाद बात करते हैं। इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसके बगल में कंडीशन है, इसके साथ कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। इसका दूसरा केस है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। और तीसरा केस है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई व्हेन x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो ये तीन स्लॉट आपको ध्यान में रखना है। आप जैसे याद कीजिए, ये तीनों बात ध्यान में रखना है। आप सिर्फ इसको यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का सवाल देखिएगा तब तो वो इसी पे दे देता है, लेकिन जैसे ही जेईई मेन पे आइएगा और एडवांस पे आइएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो इसको कम वेटेज देते हुए वो यहाँ और यहाँ ले जाना चाहता है। तो ये दोनों बात जो है, ये फर्स्ट और ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे हम लोग कैसे ये पूरा तीनों केस आएगा, क्योंकि इस पे एक्स पे भी कंडीशन है, ऐसा ही क्यों तोड़ा गया, क्या सोच के। अगर हम केस ले लें, अगर ये इसको एज्यूम कर ले तब ये प्रूफ करना को कोशिश करें तो सोचने का एक तरीका। दूसरा बात आपके मन में ये आ सकता है कि आखिर ऐसा ही क्यों तोड़ा गया। ठीक है, तो हम आपसे फिर से बोलेंगे कि आप याद कीजिए किसको, एफ इनवर्स एफ एक्स को। इस पे आने से पहले थोड़ा सा बात इसका कर ले। आप क्या बोलते हैं x कब, when x belongs to range of f इनवर्स, ये बात। और थोड़ा सा और क्या याद कीजिए, लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x लिखे थे कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, और इसका पीरियड कितना था, इसका पीरियड पाई था। तो यही वाला ग्राफ को पाई यूनिट आगे शिफ्ट किए थे और पाई यूनिट पीछे शिफ्ट किए थे। तो अगर इसको पाई यूनिट आप आगे शिफ्ट कीजिएगा तो x के जगह पे क्या लिखते हैं, x माइनस ए, अगर a यूनिट राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो, और a यूनिट लेफ्ट साइड इसको अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, a क्या है हमारे यहाँ पाई, तो ये क्या होता है x प्लस पाई। तो ये स्लॉट क्या बन जाएगा बोलिए, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, और ये स्लॉट क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो ये दोनों यूज करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आप लास्ट क्लास में देखे हैं, यही दोनों से ये सब पूरा प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं, मान लीजिए ए का केस 1, केस 2 और केस 3 कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए हम tan इनवर्स x का नाम a दे रहे हैं, तो जैसे ही tan इनवर्स x का नाम a दे रहे हैं तो बगल में ये भी लिखिए कांस्टेंट उसका कि a वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और tan इनवर्स y का नाम b दे रहे हैं। तो tan इनवर्स y का नाम b दिए तो b का वैल्यू किसके पीछे वेरी करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब हम अपना यहां पे तो फोकस रख सकते हैं, ये थोड़ा बल्कि ज्यादा दिख रहा है तो कोई बल्कि चीज को ही सिंप्लीफाई करना ज्यादा अच्छा है। चलिए चले, तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं किसका, tan इनवर्स, इसका बात करना चाह रहे हैं x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये तीनों में है ये टुकड़ा। तो जैसे ही आप tan इनवर्स x इज इक्वल टू a बोले तो x इज इक्वल टू क्या हुआ,
tan a, y इज इक्वल टू क्या हुआ, tan b, ये क्या बन गया, tan इनवर्स tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आप थोड़ा सा जगह कम है, डायरेक्ट लिखिए ना आप, ये क्या बन गया tan, ये लिखिए लिखना चाहिए, अच्छा चीज है ये, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, tan इनवर्स tan a प्लस b, लिख दिया। आप बताइए tan इनवर्स tan a प्लस b, a प्लस b कब होगा, जब a प्लस b का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, बाकी केसेस में चेंज होगा, शिफ्टिंग करना होगा। तो इसको डिकोड करेंगे, आप जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे जगह बनाने के लिए। देखिए यहां पे ये 1 है और ये 2 है, तो आप ये दोनों को जोड़िए, तो a प्लस बी का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो a प्लस बी का वैल्यू माइनस पाई से पाई तक वेरी कर रहा है। अगर हम स्लॉटिंग देखें तो ये कैसे चलता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो हम लोग को 3 स्लॉट लेना पड़ेगा, एक स्लॉट ये, दूसरा ये और तीसरा स्लॉट ये। देखिए 3 पाई बाई 2 तक जाने की जरूरत नहीं है, कहां तक जाना है आपको, कहां तक जाना है, एक स्लॉट आएगा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का रेंज हुआ माइनस पाई से पाई, इसको 3 स्लॉट में ब्रेक करने जा रहे हैं, एक माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, दूसरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और तीसरा स्लॉट पाई बाई 2 से पाई तक। तो इसको 3 स्लॉट पे ब्रेक करके हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास स्लॉटिंग क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई क्या बन चुका है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स tan a प्लस बी, और a प्लस बी का वैल्यू किसके बीच में है, a प्लस बी का वैल्यू किसके बीच में दिख रहा है, तो माइनस पाई से पाई के बीच में दिख रहा है। तो आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो एक केस आ रहा है कि a प्लस बी होगा, tan इनवर्स tan a प्लस बी होगा कब, जब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तब। उससे ऊपर क्या केस है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 का, ठीक है। तो आप जब इसकी बात कर रहे हैं tan x, तो क्या आया था x प्लस पाई ना, तो x का जगह कौन लिया है, a प्लस बी, तो इस केस में क्या होगा a प्लस बी प्लस पाई, और पाई की यूनिट अगर आगे शिफ्ट करेंगे तो कौन सा स्लॉट कवर होगा, पाई बाई 2 से कहां तक, 3 पाई बाई 2 तक जाते थे, लेकिन a प्लस बी का वैल्यू पाई को पार नहीं कर पाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, x माइनस पाई। तो आप बताइए a क्या है, तो tan इनवर्स x, b क्या है, तो tan इनवर्स y। तो ये अब कैसे लिखा सकता है आगे, उसको ब्रेक करेंगे, एक बार इसको लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस पाई, दूसरा वाला केस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तीसरा वाला केस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई, और ये केस देख रहे हैं आप, माइनस पाई लेस देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन माइनस पाई बाई 2। उसको आराम से लिख लेंगे, जहां जहां a और b है, a की जगह पे tan इनवर्स x लिखना है और b की जगह पे tan इनवर्स y, और उसको भी सॉल्व करना है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको हम फर्स्ट को क्या बोल रहे हैं, यहां पे a की जगह पे tan इनवर्स x डाल रहे हैं, b की जगह पे tan इनवर्स y, तो ये क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 लेस देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको आराम से लिख लीजिए, लेस देन क्या है यहां पे पहला वाला केस, तो ये क्या है माइनस पाई, और ये क्या है
माइनस पाई बाई टू। दूसरा वाला केस में वैल्यू डालिएगा तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू। यहां आएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y लेस देन पाई बाई टू। तीसरा केस पाई बाई टू लेस देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन पाई। तो ये केस 1 है, ये पहला वाला केस 1 है, दूसरा वाला केस 2 है, तीसरा वाला केस 3 है। ये आ चुका है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इस साइड आपके पास क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये टुकड़ा आ गया है। अब ज्यादा सिंप्लीफाई करने में जो हमारा जो पहला रिजल्ट लिखा हुआ था, ये पाई उधर घसकाया हुआ है, तो क्या हो गया, माइनस पाई प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज लिखिए। ये माइनस पाई उधर जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई किसको करने जा रहे हैं, हम फिर से नाम दे रहे हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। तो एक बार इसको मिटा के हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ब्रेक करना है, x और y के कांस्टेंट चाहते हैं। तो आप बताइए tan इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, माइनस पाई बाई टू को। ये किसको टेंड कर रहा है, माइनस पाई बाई टू को। तो अगर उन दोनों को जोड़ देखें तो ये मिनिमाइज कितना हो सकता है, माइनस पाई से तो बड़ा ही होगा। क्यों, माइनस पाई बाई टू पे ओपन है ना। तो ये वाला कंडीशन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो दो बात आपको सोचना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू के बीच में कब होगा, ये बात सोचना है। x और y का नेचर कैसा होगा, तो x और y का नेचर जब दोनों नेगेटिव होगा तभी इस स्लॉट में वैल्यू आ सकता है। क्यों, अगर एक पॉजिटिव होगा तो 0 और पाई बाई टू के बीच में होगा और दूसरा वैल्यू माइनस पाई बाई टू और 0 के बीच में होगा, तो जोड़िएगा तो ये माइनस पाई बाई टू से कम नहीं हो पाएगा, माइनस पाई बाई टू से कम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव देगा, जैसे अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू दिया माइनस पाई बाई, ये वाला वैल्यू मान लीजिए, आप एंगल में भी अगर देखना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर ये वैल्यू दिया माइनस 40 और ये दिया माइनस 60, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 100 आएगा ना, डिग्री में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी संभव है, इसी बात को सोचना है, ये तभी संभव है जब x और y दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। अन्यथा इस स्लॉट में इसका आउटपुट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू इस स्लॉट में नहीं आ सकता है। तो यहां से क्या ध्यान से देखने से पता चला कि ये तभी संभव है जब x और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव होने के बाद का बात, ये वाला चीज लेफ्ट साइड को देख रहे हैं इनइक्वालिटी का, तो ये ऑलवेज ट्रू है। आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जोड़ इस x और y की जगह पे कुछ भी रख लीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा। दोनों को जोड़िएगा तो माइनस पाई से तो बड़ा हमेशा रहेगा, तो ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी बचा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन x एंड y, कब होगा देखते हैं। तो हम tan इनवर्स x को मान लीजिए इधर छोड़ दिए और इधर क्या भेज दिए, माइनस पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स y कर दिए। अब अगर आप tan को देख रहे हैं, tan जिसको आप मिनिमम से 1 1 बनाए थे, वो किस में बनाए थे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो tan कैसा फंक्शन था उस स्लॉट में, इंक्रीजिंग था। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन को हम दोनों साइड लगाए तो ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। तो हम क्या बोल रहे हैं, टेक tan बोथ साइड। और tan का नेचर कैसा है, tan का नेचर कैसा है, tan जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan है उसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, x। यहां से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तो क्या लिखिएगा, कॉट लिखिएगा, tan इनवर्स y लिखिएगा, और इसके चलते और एक माइनस आएगा, एक माइनस कॉमन ले लिए थे आप, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ऐसे लिख लिए।
थोड़ी देर पहले का बात बताइए कि tan इनवर्स x लिखे थे, tan इनवर्स x यहां लिखे थे, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्या लिखे हैं वही लिख देते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0, और ये क्या होता है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/x फॉर x लेस देन 0। तो ये आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। आप सोचिए अब हम इसको लिखना चाहते हैं, y क्या है, y क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, cot यहां छोड़ दिए, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/y, y है तो 1/y लिखे। अब बताइए एक माइनस कॉमन लीजिएगा तो पाई माइनस थीटा, तो ये कैसा दिख रहा है x लेस देन cot, मान लीजिए एक माइनस कॉमन ले लिए और ये क्या हो गया पाई माइनस cot इनवर्स 1/y। cot पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cot थीटा, तो ये क्या हो गया x लेस देन माइनस माइनस प्लस cot ऑफ cot इनवर्स 1/y। तो ये अब हट गया, तो यहां से क्या आया x लेस देन 1/y। आप बताइए y क्या है नेगेटिव, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल गया xy ग्रेटर देन 1 ना। और यहाँ पे कौन सा केस लिए हैं आप, यहाँ पे कौन सा केस आप लिए हैं, ये कब संभव था जब x और y दोनों नेगेटिव था। तो यहां से कांस्टेंट क्या आया x लेस देन 0 y लेस देन 0 एंड xy ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो केस 1। नेक्स्ट केस पे चलेंगे, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan केस 2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू a प्लस b का वैल्यू क्या है माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो अब हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ये कब संभव है कि इसका x और y कैसा लें ताकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू, आप जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका आउटपुट 0 और π/2 के बीच में जाएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो ये माइनस π/2 और 0 के बीच में जाएगा। तो अगर कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होता है तो इस अगर कोई भी एक पॉजिटिव और दूसरा अगर नेगेटिव होता है तो इसको जोड़िएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा माइनस पाई, ये किसके बीच में होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट किसके बीच में होगा 0 और π/2 के बीच में। अगर ये नेगेटिव है y तो ये किसके बीच में जाएगा माइनस π/2 से 0 में, तो ये दोनों अगर जुड़ेगा तो इसके बीच में तो हमेशा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो अगर xy लेस देन 0 है तब तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये क्या है, ये क्या है ऑलवेज ट्रू, हमेशा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। अब प्लस माइनस हो तो भी, ये माइनस ये प्लस हो तो भी, आप डायरेक्ट भी चेक करके देख सकते हैं। अब कांस्टेंट क्या बचा, अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो या दोनों नेगेटिव हुआ तो हम इस केस पे जा रहे हैं, ये एक हो गया, इसमें कुछ भी अब नहीं करना है। इसका थर्ड वाला पार्ट x क्या है ग्रेटर देन 0, y क्या है ग्रेटर देन 0। तब आप इस अगर इनइक्वालिटी को फिर से देख रहे हैं, किसको माइनस π/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन π/2 को, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला इनइक्वालिटी तो हमेशा सही होगा। क्यों, ये 0 और π/2 के बीच में, ये भी 0 और π/2 के बीच में, तो ये दोनों का जोड़ माइनस π/2 से बड़ा, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट क्या हुआ ऑलवेज ट्रू। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा क्या कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन π/2। अब आप एक को उधर शिफ्ट कीजिए, तो tan इनवर्स x लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स y, tan टेक tan बोथ साइड, तो x लेस देन tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये क्या हो रहा है cot tan इनवर्स 1/y दिखाई दे रहा है, नहीं यहां दिखाई दे रहा है y, अभी कहां चेंज किया, तो आप tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/y। क्यों ऐसा,
क्यों ऐसा? क्योंकि y पॉजिटिव है, क्योंकि y पॉजिटिव है। तो ये क्या बन गया? दूसरा वाला केस का बात करें तो ये बन गया x लेस देन 1/y। तो xy क्या हो गया? लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x क्या है? ग्रेटर देन 0, y क्या है? ग्रेटर देन 0 और xy क्या है? लेस देन 1। xy क्या है? लेस देन 1। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? xy लेस देन 0। ठीक है। अब एक पार्ट और बचा है इसका, दोनों माइनस होगा तो कर दे रहे। तो अगर इसका फोर्थ केस देख रहे हैं, केस 2 का फोर्थ केस, तो उसमें हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? अगर x लेस देन 0 है, y लेस देन 0, ठीक है, इसको हटा, x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है। तो आप बताइए कि अगर इसका आउटपुट -π/2 से 0 के बीच में, इसका आउटपुट -π/2 से 0 के बीच में, तो ये वाला केस क्या होगा? ऑलवेज ट्रू ना। तो हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? इस वाले टुकड़े को। कैसे? देखिए, -π/2 इसको इधर भेज दिए, माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स x। अब टेक tan बोथ साइड, tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो माइनस कॉमन ले लिए, tan 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया? cot tan इनवर्स y और ये क्या हो गया? x। अब यहाँ y क्या है? नेगेटिव। तो आपको याद हो, थोड़ी देर पहले लिखे हैं -π प्लस ये क्या होता है? cot इनवर्स 1/y। तो ये ऐसा हो गया। अब यहां से माइनस कॉमन ले ले, cot π माइनस थीटा का एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो गया? cot इनवर्स 1/y लेस देन x। तो ये क्या हो गया? 1/y लेस देन x। देखिए ध्यान से, अब y क्या है? आप बोलिए, y को ध्यान से देखिए क्या है। एक मिनट, चलिए, तो y क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो यहाँ इसको अगर आप लिखिएगा x इंटू वाई, तो ये हो रहा था, जो ये साइन था वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो फोर्थ केस में आप क्या देखे? xy लेस देन 1। थर्ड केस में क्या देखे? xy लेस देन 1। ये दोनों केस में क्या देखे? xy लेस देन 0, xy लेस देन 0। तो आप बताइए कि अगर हम xy लेस देन 1 लिख रहे हैं तो सारा केस कवर हो जा रहा है या नहीं? पहला केस में क्या आया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो x इंटू वाई क्या है? लेस देन 0। एक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो भी xy लेस देन 0, तो भी वो हमेशा के लिए होल्ड कर रहा है। जब यहां और यहां आ रहे हैं, जब थर्ड और फोर्थ में आ रहे हैं, तो क्या आया? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, xy लेस देन 1। फोर्थ केस में आ रहे हैं तो क्या मिला? ये किस फोर्थ केस में क्या मिला? x लेस देन 0, y लेस देन 0, xy लेस देन 1। तो पूरा केस 2 को हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं क्या? देखिए तो केस 2 फाइनली क्या कंक्लूड हो गया? पहला दूसरे में क्या आया? xy लेस देन 0। तो अगर xy लेस देन 1 बोल रहे हैं तो वो भी केस कवर हो जा रहा है, xy लेस देन 0 वाला। और बाकी जगह पे अगर दोनों पॉजिटिव हो, x और y दोनों पॉजिटिव हो और x और y दोनों नेगेटिव हो, या तो xy क्या होना चाहिए? लेस देन 1। तो केस 2 को फाइनली कैसे कंक्लूड कर लिए? अगर हम लोग xy लेस देन 1 बोल रहे हैं तो सारा केस कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग फाइनली थर्ड केस पे जा रहे हैं, उस पे चलिए। केस 3 है हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू किसके बीच में वेरी किया? तो π/2 से पाई के बीच में वेरी किया। इसको सॉल्व करना है कंडीशन डेवलप करने के लिए। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो π/2 से ज्यादा इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। ये π/2 से ज्यादा तभी हो सकता है, देखिए ये π/2 से ज्यादा, इस दोनों का जोड़ π/2 से ज्यादा तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखेंगे तो ये तभी संभव है जब दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उसका पहले केस मिल चुका है ना। यहाँ पे क्या कौन सा केस हो सकता है? दोनों नेगेटिव होगा
तो भी ये स्लॉट में नहीं आएगा। तो हम सारा चीज सोच लिए, एक्स और वाई में सारा वेरिएशन सोच लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, तो ऐसे डिकोड कर। तो आप बताइए कि अगर दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये वाला केस तो ऑलवेज ट्रू ना, पाई से छोटा तो हमेशा रहेगा। तो हम लोग को सॉल्व कौन सा करना है, ये वाला। तो ब्रेक कीजिए, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y लेस देन tan इनवर्स x। फिर से वही काम, टेक tan बोथ साइड, तो यहाँ tan लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये cot tan इनवर्स y, और ये क्या हो जाएगा x। y पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, पढ़े भी आप, ये क्या होता है cot इनवर्स 1 बाय y लेस देन x। तो ये क्या हो गया 1 बाय y पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे केस क्या है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो आप ध्यान से देखें तो तीसरा केस भी ये कंडीशन अपने से डेवलप हुआ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो भी लास्ट तक पढ़े, अगर उसी में y की जगह पे, तो आप जो भी पढ़े अभी, ठीक है, इसी में अगर y के जगह पे माइनस वाई लिख देंगे तो आप किसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। कंडीशंस पे भी डाल दीजिए और हर जगह y की जगह पे माइनस वाई लिख दीजिए, उसको बैलेंस कर लीजिए। ग्रुप ए का एलिमेंट है तो tan इनवर्स माइनस वाई क्या होगा माइनस tan इनवर्स y। बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं होगा तो हम फिर से बात कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन भी और जेई एडवांस भी। मेरा ऐसा मानना है कि इसी पार्ट से इनवर्स टारगेट करता है आपसे सवाल पूछने का। तो इसको डेरिवेशन पे ही आप एक बार, दो बार, तीन बार समय दीजिए। पहले हर पार्ट को आप खुद से लिख पा रहे हैं अगर, तो फिर इनवर्स आसान हो जाएगा। आज के क्लास में इनवर्स का डेरिवेशन भी था, ठीक है, प्रूफ भी था और सवाल कैसे डिकोड होता है उसका भी एक झलक था। तो आप जो लगाइए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसको ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।